पूज्य देवराहा बाबा इस धरती पर कोई कहता है 400 वर्ष रहे, कोई कहता है 500 वर्ष रहे। वो अकबर के समय भी थे, जहांगीर के समय में भी थे। अभी शरीर छोड़े कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, 20-25 साल ही हुए हैं शायद। तो देवराहा बाबा के बारे में कोई बता रहे थे, उन्होंने योग की खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया। जीवा को घुमा करके उल्टा, नाक के जो नथुने अंदर खुलते हैं, जो नाक के नथुने जैसे 2 छेद यहाँ हैं ऐसे ही अंदर है, तो जीवा को घुमा करके उस नथुने के साथ अगर उसका स्पर्श कर दिया जाए तो ऐसा दिव्य अमृत टपकता है कि कभी आपकी आयु क्षीण हो ही नहीं सकती, और बाहर का कोई स्वाद उसके बराबर नहीं है, कोई रस उसके बराबर नहीं। आत्माराम में जीव रमन करने लग जाता है। तो पुराने समय में योगियों की लंबी आयु के यही कुछ रहस्य थे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, सुख का स्रोत जब भी फूटेगा तुम्हारे भीतर से फूटेगा, बाहर सुख नहीं है, बाहर सुख का वहम है। अभी गर्मियों में आप सड़क पर चलोगे ना, आपको लगेगा सामने पानी है, वहां पहुंचोगे पानी नहीं है। रेगिस्तान में हिरण ऐसे ही मर जाता है, वो गर्म वायु के कारण पतली लेयर हवा की बनती है, वो जल जैसी दिखाई देती है, और हिरण पानी समझ करके वहां तक दौड़ के जाता है। वो फिर थोड़ी और दूर दिखाई देती है, फिर वो वहां दौड़ के जाता है, फिर पानी नहीं है, फिर और दूर दिखाई देती है। ऐसे ही भागते भागते वो मर जाता है। यही हाल हम लोगों का है, वहां सुख है, वहां सुख है, वहां सुख है, दौड़ते दौड़ते अस्पताल पहुंच जाते हैं, फिर मर जाते हैं। सुख कहां है? सुख तुम्हारे भीतर है। वाणी में कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तू ज्योत स्वरूप है, वो आनंद की ज्योत तेरे भीतर जो जल रही है, कभी उसका चिंतन कर। अपने राधा माधव को हृदय में, हृदय रूपी निकुंज में बिठा करके उन्हें लाड लड़ा, देख कैसा आनंद आता है। पूज्य राधा बाबा शुरू में बहुत जिद करते थे, मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। भाई जी उन्हें मना कर देते थे, अरे रुको यार, रुको, काहे को जा रहे हो वृंदावन। क्योंकि पूज्य भाई जी जानते थे कि वृंदावन की लीला चिंतन में यहाँ राधा बाबा की ऐसी दशा हो जाती है कि इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वहां जाकर के इनको कौन संभालेगा? वहां तो विरह अनुवाद से ये पागल हो जाएंगे, तो पत्थरों से टक्कर मार मार करके सिर फोड़ लेंगे भगवान की विरह में, तो कौन इन्हें संभालेगा? तो हर बार टाल देते, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़े दिन रुको, मैं स्वयं व्यवस्था करूंगा। तो राधा बाबा रोज सुबह उठते, भाई जी महाराज मेरी टिकट बना दो वृंदावन की, मेरी टिकट बना दो वृंदावन की। तो वो टाल मटोल कर देते। एक दिन सुबह सुबह उठे, बोले आपने तो हमारी टिकट नहीं बनाई, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वृंदावन। तो भाई जी ने कहा, तुम्हें वृंदावन का रास्ता पता है? बोले और कोई पता हो ना हो, पर वृंदावन का रास्ता तो पता कर ही लूंगा, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। जैसे तैसे भाई जी ने उस दिन भी उनको रोक लिया। बोले रुको, अगर इतनी जिद है तो मैं टिकट बनाता हूं, व्यवस्था करता हूं। रात को स्वयं भगवान उनके समक्ष स्वप्न में प्रकट हो गए। बोले कहां जाना चाहते हो? वृंदावन। क्या करोगे? बोले आपका दर्शन। तो भगवान ने कहा, भाई जी मेरा ही स्वरूप है। मुझे हनुमान प्रसाद जी पौधार भाई जी, ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में कहा, ये मेरा ही स्वरूप है, आप इन्हीं के दर्शन करो, इन्हीं में वृंदावन का दर्शन करो। और फिर राधा बाबा ने वृंदावन जाने की जिद छोड़ दी। मैंने ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया कि जब हृदय में गुरुजनों की कृपा से वृंदावन प्रकट हो जाता है, फिर वास्तविक सुख आपको यहीं से प्राप्त होना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वृंदावन मत जाएं, लेकिन वहां रह के भी आपको हृदय में वृंदावन प्रकट करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्थूल वृंदावन का दर्शन बाहर होगा, पर सूक्ष्म वृंदावन का दर्शन तो भीतर ही हो सकता है, वो बाहर नहीं हो सकता। तो पूज्य राधा बाबा जैसे महापुरुषों ने अपने भीतर ही वृंदावन का दर्शन किया, और फिर उन्होंने कभी वृंदावन जाने की जिद नहीं करी। पूज्य भाई श्री का जब शरीर शांत हुआ तो सबने मिलकर के वहीं
गीता वाटिका में उनका अंतिम संस्कार किया और संस्कार के बाद भी राधा बाबा ने उस स्थान का कभी त्याग नहीं किया कि भाई जी यहीं वास करते हैं, यहीं रहते हैं, मुझे भगवान की आज्ञा है कि भाई जी को कभी छोड़ना नहीं, आजीवन वो वहीं रहे, उन्हीं की परिक्रमा करते रहते, उन्हीं के पास बैठ करके भगवत चिंतन करते रहते। तो जो सुख है भैया वो भीतर हैं, इसलिए अपने भीतर को चेतन करने का प्रयास करें और वो तभी होगा जब हमारा चित्त वासनाओं से थोड़ा बचेगा, विकारों से बचेगा। वासना युक्त चित्त, विषय युक्त चित्त कभी भी उस दिव्य रस को प्राप्त नहीं कर पाएगा। बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, कई कई जन्म लग जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। इसलिए आप अपने चित्त को हमेशा मुक्त रखने का प्रयास करें, इनके भीतर, इसके भीतर विकार उत्पन्न ना होने दें, कामनाएं उत्पन्न ना होने दें। एक ही चेष्टा, मुझे भगवान से मिलना है, एक ही कामना, मुझे अपने आराध्य का दर्शन करना है, एक ही शौक, मैं अधिक से अधिक भजन करूं, बस एक ही शौक, मुझे भगवान का सत्संग मिलता रहे, कथा कीर्तन मिलती रहे। ऐसी वृत्ति आ जावे तो फिर मन की भटकन सहज ही समाप्त हो जाती है। इसी को शांति कहते हैं, यही शांति का असली स्रोत है।